अब हम क्राउड इन की संकल्पना को समझते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्राउड आउट को समझा था। अब ये देखिए कि जैसे यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट डाटा ग्राफ बनाया था और हमने बोला था कि जैसे अगर इक्विलिब्रियम पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, I1 यहाँ पर है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो इसका ग्राफ होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होता है ये होता है I बार माइनस BI। तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाता है। तो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट I1 से I2 पर पहुँचने को हमने बोला था क्राउडिंग आउट, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम I बार को चेंज नहीं कर रहे थे। ये I बार जो है इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो I बार है इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हम उसकी बात नहीं कर थे, ये कॉन्फिडेंस पर करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। तो सोचिए जब I बार जब बढ़ता है तो क्या होता है, तो उस समय इन्वेस्टमेंट और I बार का इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो कर्व है वो कुछ इस तरह बदलता है। I बार की वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो सेम इंटरेस्ट रेट पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की डिमांड करने लगता है। जब इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आ जाता है उस समय की बात है। तो ये कब आ सकता है, तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो ये भी तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए लेकिन मतलब वैसे इकोनॉमी में जहाँ सप्लाई साइड ड्रिवन इकोनॉमी हो। सप्लाई साइड ड्रिवन इकोनॉमी मतलब जहाँ अभी सप्लाई पूरी इफिशिएंट नहीं, इनपुट मार्केट पूरा इफिशिएंट नहीं। इनपुट मार्केट मतलब लेबर है जिसको ट्रेनिंग अच्छा नहीं है, लैंड का प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं है। तो जैसे इरिगेशन के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए तो गवर्नमेंट इरिगेशन के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, तो हो सकता है कि 5 साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बढ़ने के बाद भी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो ये जरूर इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन उस समय प्रोडक्टिविटी इतना मानिए बढ़ जाए कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और ये लाइन जैसे I बार बढ़ रहा है। I बार यहाँ पर क्या है, बिजनेस कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करेगा। तो I बार माने इतना बढ़ जाए कि ये I1 से भी ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, इसी इंटरेस्ट रेट पर मानिए इस तरह से हमारा ये I बार डैश माइनस BI ये ग्राफ आने लगे मेरा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड का ग्राफ बन जाए। ये नवंतर हमें ये बन जाए तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, इंटरेस्ट रेट I2 गया, I1 से I2 पर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। दूसरा गवर्नमेंट लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है जिससे प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ रही है। उससे इन्वेस्टर को लगता है कि अब मार्केट में इंटर करने से फ़ायदा है, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाता है तो वो उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने से उनको ज़्यादा फ़ायदा है, तो इस टाइम से वो इन्वेस्ट करेंगे। उसी तरह खेती में भी हो सकता है कि हम इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाएंगे तो 5-6 साल में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा प्राइवेट सेक्टर का। वो तो इस कारण से यहाँ पर क्राउड आउट न होते क्राउडिंग इन होता है। थैंक यू।